ब्रहा भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होई। तो यहाँ विरह का मतलब है मिलन ना होना, किसी के विरह में दुखी होना। भुभंगम का मतलब है सर्प, तन मतलब शरीर, बसे मतलब बसना, और मंत्र मतलब कोई उपाय। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का ब्रह रूपी सांप या सर्प बस जाता है, ऐसे व्यक्तियों के बचने की कोई आशा या उपाय शेष नहीं रहती। यानी कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, उस व्यक्ति के मन में परमात्मा को पाने की इच्छा आकांक्षा हमेशा बनी रहती है, और जब परमात्मा नहीं मिलते हैं, उनका मिलन नहीं होता है, तो वो हमेशा दुखी होता है और अपना जीवन पागलों के समान व्यतीत करता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के बचने की कोई संभावना नहीं होती है। आगे वो कहते हैं राम वियोगी ना जिवे, यानी कि जो व्यक्ति राम के वियोग में पड़ जाता है एक बार, तो वो जीवित नहीं रहता। यदि किसी कारण से जीवित रह भी जाता है, तो वो अपना संपूर्ण जीवन पागलों के समान व्यतीत करता है। यानी कि उसके बचने की सिर्फ एक ही संभावना होती है, अपने प्रभु से साक्षात्कार होना। आगे है निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब होता है करीब, और आंगड़ी मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया या घर झोपड़ी, सावण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को हमें हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। यदि संभव हो सके तो हमें उस व्यक्ति के रहने की व्यवस्था अपने घर के आंगन में कर देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे जितने करीब रहेगा, उतनी ही आसानी से वो हमारे शरीर के अंदर की बुराइयों को दूर कर देगा। कैसे कि बिन साबुन पानी बिना, ऐसा व्यक्ति बिना साबुन के और बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा। ठीक। आगे है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया ना कोई, एकै असिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। तो पोथी का मतलब है धार्मिक ग्रंथ, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग मतलब संसार, मुबा मतलब मरना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे अनेक लोग आए जिन्होंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा, बार बार पढ़ा, और पढ़कर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बन पाया। आगे भी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर को उसने पढ़ लिया या जान लिया, असिर मतलब अक्षर, पीर मतलब परमात्मा, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम रूपी एक अक्षर को भी पढ़ लिया, वह व्यक्ति पंडित बन गया, यानी कि ज्ञानी बन गया। आगे है हम घर जालियां आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश काजे चले हमारे साथी। तो जालियां मतलब जलाना, आपड़ा मतलब अपना, मुराड़ा मतलब होता है जलती हुई लकड़ी या फिर जैसी मसाल होती है उसको हम कहेंगे। जालो मतलब जलाऊं, ताश मतलब उसका। तो कबीर कहते हैं कि मैंने ब्रह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मसाल को हाथ में ले लिया है, और उस मसाल से मैंने अपने घर को जला दिया है। यानी मेरे अंदर जितनी भी सांसारिक विषय वासनाएं थीं, उन्हें मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो व्यक्ति इस भक्ति रूपी मार्ग पर मेरे साथ चलना चाहता है, मैं उनके हृदय में जो विषय वासनाएं हैं, जो संसार के प्रति उनके मन में इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर डालूंगा। यानी कि उनके हृदय में वसी विषय वासनाओं को भी जलाकर नष्ट कर दूंगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने इन 4 साखियों के अर्थ को समझा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।